बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने लंदन लूटन एयरपोर्ट से इस्तांबुल तक का सफ़र किया था, और उसके बाद मैंने फिर मज़ीद जो इस्तांबुल एयरपोर्ट से सुल्तान अहमद, जहाँ पर मैंने एक अपना होटल बुक करवाया हुआ था, उस तक का सफ़र इस्तांबुल की मेट्रो सर्विस पर किया था। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा कि आपने इस्तांबुल एयरपोर्ट से सुल्तान अहमद या फिर तकसीम स्क्वायर का सफ़र मेट्रो पर किस तरह करना है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल से बाहर निकला हूँ तो ये सामने एक बोर्ड है जहाँ पर मेट्रो का साइन है, और इस पर लिखा हुआ है कि मैंने एग्ज़िट नंबर 13 और 14 की जानिब जाना है। यानी कि अगर आपने मेट्रो लेनी है तो आपको फिर एग्ज़िट नंबर 13 और 14 की जानिब जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस जगह से बाहर आए हैं इंटरनेशनल अराइवल से तो आपने दाएं जाने मुड़ना है, और फिर आपने जो 13 नंबर एग्ज़िट है उसके साइंस को फॉलो करते जाना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सिटी सेंटर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ से सिटी सेंटर तक जाने के लिए कई तरीके हैं। आप टैक्सी भी ले सकते हैं, तो ज़ाहिर है उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ से मैंने सुल्तान अहमद तक के लिए पता किया था तो मुझे तो वो तकरीबन 45 यूरो बता रहे थे। तो हम सिर्फ दो ही फ़र्क थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर मेट्रो को या बस को ट्राई किया जाए। तो जब हमने सर्च किया ऑनलाइन तो हमें पता चला कि मेट्रो जो है वो सबसे सस्ती है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी तक ये मेट्रो का साइन भी आ रहा है और एग्ज़िट 13 का साइन भी आ रहा है, और साथ में एरो से ये शो हो रहा है कि आपने इस जानिब जाना है। तो आपने एग्ज़िट नंबर 13 के साइन को फॉलो करते जाना है, और जैसे ही एग्ज़िट नंबर 13 आएगा तो वहाँ से फिर बाहर निकल कर मैं आपको बताऊँगा कि आगे मज़ीद आपने मेट्रो के स्टेशन तक किस तरह जाना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं वॉक करते हुए, और मैं एग्ज़िट नंबर 13 के बिल्कुल सामने पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर अभी आपने बाएं जाने मुड़ना है, और फिर बाहर जो एग्ज़िट नंबर 13 है वहाँ से बाहर निकल जाना है। ये आप एग्ज़िट के ऊपर ये मेट्रो और इसके अलावा यू का साइन भी देख सकते हैं, तो इससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इसी जानिब जाना है। तो यहाँ भी गेट से मैं बाहर निकलूँगा। तो ये है जनाब एग्ज़िट नंबर 13 जहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, और बाहर निकलते ही फिर आपने दोबारा मेट्रो के साइंस को फॉलो करना शुरू कर देना है। ये आप देखिए यू का साइन बना हुआ है, यानी कि बाहर निकलते ही आपने बाएं जाने मुड़ना है, और फिर आपने ये मेट्रो के साइंस जो हैं इनको फॉलो करना शुरू कर देना है। इस्तांबुल मेट्रो पर सफ़र करने के लिए आपको इस्तांबुल कार्ड की ज़रूरत होती है। तो ये आप किसी भी स्टेशन से ले सकते हैं, और इसकी कीमत आजकल जो है वो 70 लीरा है। तो मैंने भी अभी इस्तांबुल कार्ड लेना है, जो जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा तो आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि इस्तांबुल कार्ड आपने कैसे लेना है। और जब आप कार्ड ले लेते हैं एक दफ़ा तो आप उसको टॉपअप कर सकते हैं और मज़ीद फिर उसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 13 नंबर गेट से हम बाहर निकले थे और वहाँ से हम बाएँ जाने मुड़े थे। तो ये देखिए साथ साथ अभी 12 नंबर एग्ज़िट तक हम पहुँच गए हैं। तो मज़ीद अभी हमने थोड़ा आगे जाना है। ये जो मेट्रो का स्टेशन है ये एग्ज़िट नंबर 11 के सामने वाक़या है। मतलब ये कि मैं तो अभी इंटरनेशनल अराइवल से आया हूँ, तो आप डोमेस्टिक से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं या एयरपोर्ट के किसी दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, तो असल में आपने एग्ज़िट नंबर 11 तक पहुँचना है। तो मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, और मैं अभी बिल्कुल एग्ज़िट नंबर 11 के सामने पहुँच चुका हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सामने इसके ये मेट्रो का साइन है। तो यहाँ से आपने फिर अभी दाएँ जाने मुड़ना है और ये मेट्रो के साइन को फॉलो करना शुरू कर देना है। ये सामने आपको एक कवर्ड सा एरिया, एक पुल सा दिखाई देगा, और साथ में ये वॉकिंग एस्केलेटर्स हैं जो कि इस्तांबुल मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो इसको भी ज़रा जहन में रख लीजिएगा ताकि आपको याद दहानी रहे कि आपने इस तरफ जाना है। तो यहाँ पर आपको मैं इस्तांबुल मेट्रो के बारे में थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँगा कि जिस तरह अगर आप लंदन में सफ़र करें तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ नाम की लाइन्स हैं, यानी कि जुबली लाइन, सेंट्रल लाइन, पिकाडेली लाइन। तो यहाँ पर इस्तांबुल में जो मेट्रो हैं इनके नंबर्स हैं, यानी कि M1, M2, M3, M11। तो इस तरह के इनके मुख्तलिफ नंबर्स हैं, और ये जो एक लाइन है ये दूसरी लाइन से कनेक्ट नहीं होती। यानी कि अगर आप M11 पर सफ़र कर रहे हैं तो अगर आपने वहाँ से चेंज करना है M7 तक तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और शायद आपको एक आध सड़क पार करनी पड़े, थोड़ा सा वॉक करनी पड़े 2-3 मिनट, और फिर उसके बाद आपको अगली जो है वो मेट्रो मिलेगी। तो चलते चलते मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ से आगे अभी 2 रास्ते जाते हैं। तो यहाँ से आप दाएं मुड़ जाएं या बाएं मुड़ जाएं, बेसिकली आप
उसका जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म है मेट्रो का, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस्तांबुल मेट्रो का मैप भी दिखाई देगा। तो हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब यहाँ पर इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ से हमने लेनी है M11 और हमने जाना है कायथाने। तो ये आप देख सकते हैं कायथाने जो है वो M11 का आखिरी स्टॉप ही है। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ट्रेन में बैठे रहना है और जहाँ पर उसका आखिरी स्टॉप आएगा वहाँ पर आपने उतर जाना है। अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाला फ्लोर मेट्रो का है। तो आइए अभी नीचे चलते हैं। तो अभी हम इस्तांबुल एयरपोर्ट का जो मेट्रो का स्टेशन है उसके मेन हॉल में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न इसका लुक है। ये सामने अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन अंदर जाने से पहले हमने इस्तांबुल कार्ड लेना है और फिर उसको टॉप अप भी करना है। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर दो तरह की मशीन्स हैं। ये इस्तांबुल कार्ड तमाम मशीन्स पर नहीं मिलता, कुछ मशीन सिर्फ टॉप अप करने के लिए हैं। तो आपने उस वाली मशीन पर जाना है जहाँ पर इस्तांबुल सिटी कार्ड लिखा गया है। तो वहाँ पर जाएँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इस कार्ड को वहाँ से परचेज़ करें। तो जैसे ही आप अपनी पेमेंट करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश से भी पे कर सकते हैं। तो नीचे इस जगह पर आपका जो इस्तांबुल कार्ड है वो यहाँ पर गिर जाएगा। तो कुछ इस तरह का वो दिखता है रेड कलर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ट्रैवल करने में फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कार्ड ख़रीदने के बाद मैंने उस पर 100 लीरा का टॉपअप किया और अभी मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुका हूँ बैरियर से गुजर कर। तो आपने यहाँ से जो ट्रेन लेनी है वो वाली है जो कि कायथाने जा रही हो, और कायथाने जो है ये M11 का आखिरी स्टॉप ही है। तो अगर आप गलत ट्रेन पर बैठ जाते हैं तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, अगले स्टॉप पर आप उतर जाएं और फिर प्लेटफॉर्म आप चेंज करके दोबारा उसी ट्रेन पर बैठ सकते हैं जो कि सही सीमत में जा रही है। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई है। तो ये वाली जो ट्रेन है ये M11 है और यहाँ से फिर ये हमें कायथाने तक लेकर जाएगी। तकरीबन हर 20 मिनट बाद ये ट्रेन आती है। तो फिर यहाँ से कायथाने का सफ़र तकरीबन 25 से 30 मिनट में तय होता है। तो तकरीबन 25 मिनट बाद हम इस्तांबुल एयरपोर्ट से M11 मेट्रो पर कायथाने तक पहुँच गए हैं और अभी हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, और अगली जो हमने मेट्रो लेनी है वो है M7। इस्तांबुल मेट्रो के एक जर्नी के लिए आपको 15 लीरा अदा करने पड़ते हैं, यानी कि अगर आप एक दफ़ा मेट्रो के स्टेशन में दाखिल हो जाएं तो आपके 15 लीरा जो हैं वो चार्ज कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद चाहे आप अगले स्टेशन पर उतर जाएं, चाहे आप जितने मर्ज़ी स्टेशन जो हैं वहाँ पर उसी मेट्रो पर तय करें, तो आपके 15 लीरा ही लगेंगे। तो जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त आपको टच नहीं करना पड़ता अपना कार्ड, अब वैसे ही बैरियर से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही आप कायथाने स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको सामने M7 मेट्रो के साइन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने उनको फॉलो करते जाना है। यहाँ से तकरीबन 6-7 मिनट की वॉक है। तो जनाब अभी हम यहाँ से लेंगे M7 मेट्रो जो कि हमें यहाँ से मजीदी कोय तक लेकर जाएगी। मजीदी कोय M7 का आखिरी स्टॉप है। तो आपने वही मेट्रो लेनी है जो कि मजीदी कोय की जानिब जा रही हो। तो यहाँ से अभी हम सड़क पार करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेट्रो के साइंस भी बने हुए हैं। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। तमाम मेट्रोज़ में आपको इस तरह का मैप मिल जाएगा, जहाँ से फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। मजीदी कोय का स्टॉप यहाँ से नज़दीक ही है, तो हमें तकरीबन 5 मिनट ही लगेंगे। तो हम इस वक्त मजीदी कोय के स्टॉप तक पहुँच गए हैं। तो अगली मेट्रो जो हमने लेनी है जो कि हमें सुल्तान अहमद तो तकसीम स्क्वायर की जानिब लेकर जाएगी वो है M2। तो बाहर निकलते ही आपको M2 के जो साइंस हैं वो मिल जाएंगे और फिर आपने M2 के साइंस को फॉलो करना शुरू कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर M2 का साइन यानी कपी से लेकर हाजी उस्मान तक ये जा रही है। तो आपने जाना है यानी कपी की जानिब, यानी वो वाली मेट्रो आपने लेनी है जो कि यानी कपी की जानिब जा रही हो। अगर आपने तकसीम स्क्वायर जाना है तो वो यहाँ से 2 स्टॉप के फासले पर है। दरमियान में एक स्टॉप आएगा उस्मान बे और उससे अगला स्टॉप है तकसीम स्क्वायर। तो यहाँ से अभी आपने M2 के साइंस को फॉलो करते जाना है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप एयरपोर्ट से कायथाने तक पहुँच जाते हैं तो आपने आधे से ज़्यादा सफ़र जो है वो शहर की जानिब तय कर लिया होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट से कायथाने आएँ और वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह ले लें, क्योंकि वहाँ पर आपको टैक्सी एयरपोर्ट की निस्बत काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा सफ़र तो आपने पहले से ही तय कर लिया है। तो ये भी मुमकिन है कि आप कोई सफ़र जो है मेट्रो पर करें और उसके बाद बाकी सफ़र जो है उसके लिए आप टैक्सी ले लें, क्योंकि एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो में जाने के लिए आपने देखा है कि आपको
5-7 मिनट की वॉक करनी पड़ती है। और अगर आपके साथ सामान ज़्यादा है, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग अफराद हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गलत मेट्रो पर सवार हो गया था। मैंने यानी कपी की जानिब जाना था, लेकिन मैं उस मेट्रो पर बैठ गया जो कि हाजी उस्मान की जानिब जा रही थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो के अंदर मैप होते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप गलत सिमत में जा रहे हैं। तो आपने करना ये है कि आपने नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाना है और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर, जो कि आमतौर पर उस प्लेटफॉर्म के सामने ही होता है, तो वहाँ से फिर आप दूसरी सिमत वाली यानी कि जिस जानिब आपने जाना है उस सिमत वाली मेट्रो पर सवार हो सकते हैं। यानी कि आपको स्टेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तकसीम स्क्वायर उतरना है तो इंग्लिश में भी अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं अगले स्टॉप के बारे में, तो वहाँ पर आप तकसीम स्क्वायर पर उतर सकते हैं। मैंने सुल्तान अहमद जाना है तो मैं जाऊँगा स्टॉप पर जिसका नाम है विज़ नजिलर। तो अभी मैं विज़ नजिलर के स्टॉप तक पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे आपने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साइंस को फॉलो करते जाना है, तो आप फिर स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो इलाका है यहाँ से सुल्तान अहमद थोड़े ही फासले पर है। अभी आपके होटल पर डिपेंड करता है कि आपने होटल कहाँ करवाया हुआ है। मेरा जो होटल है वो बिल्कुल आया सोफिया के सामने है, जो कि सुल्तान अहमद के बिल्कुल मरकज़ में है। तो मुझे अभी यहाँ से मज़ीद एक और मेट्रो लेनी पड़ेगी। तो किसी भी मौके पर अगर आप देखना चाहें कि आपका बैलेंस कितना है, तो आप किसी भी मशीन पर टच करके देख सकते हैं। तो अभी तक हमने एयरपोर्ट से 3 मेट्रोज़ पर सफ़र किया है, M11, M7 और M2। तो आगे मज़ीद सुल्तान अहमद तक जाने के लिए मुझे अभी एक ट्राम लेनी पड़ेगी जिसका नाम है T1 और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर है। तो यहाँ पर मैप की मदद से आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे ही आपने विज़ नजिलार के स्टेशन से बाहर निकलना है तो आपने बाएं जाने मुड़ना है और मज़ीद बाएं जाने मुड़ेंगे तो आप इस सड़क पर आ जाएंगे जो कि आपको T1 ट्राम के स्टॉप तक ले जाएगी। और जो स्टॉप है उसका नाम है लालिलाए यूनिवर्सिटी। कोई पता नहीं इसको मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो इस स्टॉप तक आपने जाना है। तो इस स्टॉप से फिर आपने ट्राम T1 लेनी है जो कि काताबश की जानिब जा रही है। यहाँ से सुल्तान अहमद तकरीबन 3 स्टॉप के फासले पर है, तो तकरीबन आपको मेरा ख्याल है 6-7 मिनट लगेंगे और आप सुल्तान अहमद के स्टॉप तक पहुँच जाएंगे। आया सोफिया, ब्लू मॉस्क, उसके अलावा तोपकपी पैलेस, इस तरह की कई और मशहूर जगह जो हैं वो सुल्तान अहमद में ही मौजूद हैं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुल्तान अहमद के स्टॉप तक पहुंच गया हूं। तो एयरपोर्ट से हमने 3 मेट्रो और एक ट्राम चेंज की है। जो 3 मेट्रोज़ थी वो थी M11, M7 और M2, और फिर M2 के बाद हमने एक ट्राम ली है जो कि है T1। तो इस तरह 4 जो है वो चेंजेस करके आप एयरपोर्ट से सुल्तान अहमद तक पहुँच गए हैं और इसमें तकरीबन आपको 1 घंटे से शायद थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट से यहाँ तक हमें जो टोटल किराया लगा है वह 60 लीरा, यानी कि हमने 4 चेंजेस की हैं और हर चेंज के 15 लीरा, तो इस तरह टोटल हुए 60 लीरा। तो ये पाकिस्तानी रुपयों में अगर आजकल का रेट देखा जाए तो तकरीबन 550 से 600 रुपये बनेंगे, जो कि बहुत ही सस्ता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।